ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। पहले ग्वालियर अंचल का हेल्थ बुलेटिन। श्रोताओं, नए संक्रमित मरीजों की जानकारी हम आपको दे दें। इसमें ग्वालियर में 52, भिंड में 11, मुरैना में 29, दतिया में 3, शिवपुरी में 7 और शिवपुर में 11 नए संक्रमित मरीज मिले। ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीज हैं 1614। ठीक हुए मरीजों की संख्या है ग्वालियर में 806। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना पर कंट्रोल के लिए पुलिस बिना वजह बाहर घूमने वालों के प्रति सख्ती बरत रही है और चालान भी काट रही है। उसकी सख्ती के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को भी पुलिस ने उन लोगों को घेरा जो लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूम रहे थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कारोबार तो बंद कर रखा था, लेकिन छुपकर सामान बेच रहे थे। इनकी हरकत पकड़ी गई तो उन पर भी चालान की कार्यवाही की गई। कई लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके प्रति बहुत ही सतर्क हैं। जागरूक लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में सीधे शिकायत कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने की जानकारियां दी। दिन भर में पुलिस के कुल 544 शिकायतें मिली, जिनमें उन लोगों ने भी जगह और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के वीडियो फोटो भेजे। इसके आधार पर पुलिस ने 186 लोगों पर कार्रवाई की। इसके अलावा यातायात और शहर पुलिस ने कुल जमा 648 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 88,550 रुपये वसूले। डीएसपी श्री आर.एन. त्रिपाठी ने बताया, लॉकडाउन में लोग बिना वजह बाहर न निकले। यही वजह है कि पुलिस सड़कों पर तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। यानी कि कहीं पर यदि पुलिस नहीं दिख रही है तो लोग ये ना समझें कि यहाँ से जाया जा सकता है। जहाँ लोगों का मूवमेंट दिखता है, ये सब काम होता है सीसीटीवी कैमरों से। कंट्रोल रूम उस इलाके में पुलिस को फ़ोन करके लोगों की आवाजाही के बारे में पूरी सूचना देता है। इस आधार पर शुक्रवार को उन पॉइंट्स पर भी कई लोगों के चालान काटे गए जहां पुलिस तैनात नहीं थी। मास्क न पहनने पर 438, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर 189, ज़्यादा भीड़ जमा करने वालों पर 23, जिन पर चालान काटे गए। संक्रमण का खतरा बढ़े नहीं, ये चेन टूट सके, यही वजह है कि शासन सख्ती कर रहा है और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इनका सहयोग करें। इस संदर्भ में इंसिडेंट कमांडर डॉक्टर मधुलिका सिंह तोमर क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। श्रोता, इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं इंसिडेंट कमांडर मधुलिका सिंह। और मधुलिका जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लॉकडाउन दोबारा इस तरीके से लगा हुआ है और ग्वालियर में स्पेशली जिस तरीके का माहौल बन चुका है और आप लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, बताइए। देखिए मैडम, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कोविड बीमारी है वो एक तरह से बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इसमें हम सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन इस समय क्या है कि सावधानियां बहुत जरूरी है। हम प्रतिदिन रोज देख रहे हैं कि इस बीमारी में कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं और ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरह बढ़ता चला जा रहा है। तो जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको रोकने की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये लॉकडाउन किया गया है, ताकि लोग जो भी जिनके अंदर यदि कोरोना जैसी बीमारी प्रवेश की है तो उस 7 दिन लोग घर से बाहर ना निकले और वह उस बीमारी का उसका सोल्यूशन भी निकल आए। क्योंकि क्योंकि हमारा समाज में ये बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है उसको रोकने के लिए ये 7 दिन का लॉकडाउन किया गया। ये जो नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, है ना, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें ये जितने भी मरीज मिलते हैं इन सबको क्या हॉस्पिटल में रखा जाता है? उनकी व्यवस्था किस तरीके से करवाते हैं आप लोग?
देखिए मैडम, जैसे हम लोगों ने अभी जगह जगह सब जगह फ्री सैंपलिंग के कैंप लगवाए हैं। जैसे बाजार है और जो भी भीड़ वाले एरिया, उन जगह सब जगह हम लोग कैंप लगाए हैं। तो इसमें ठेले वाले, दुकानदार, मेडिकल स्टोर सभी लोग अपनी सैंपलिंग करा सकते हैं। उसके तहत ही हम लोग की सैंपलिंग जारी चल रही है। तो इसमें जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको हम तत्काल उनके घर से लेके फिर अस्पताल में, जो भी हमारा स्पेशलिटी वार्ड है और जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर हम उनको 15 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं और वहीं इलाज करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे रखने के बाद फिर उनका पूरा जिस तरह से काढ़ा वगैरह पिलाना और जो भी ध्यान रखा जाता है, भीड़ से अलग करके उनका इलाज किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो 15 दिन के लिए आप लोग उनको हॉस्पिटल में रखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको घर पे आप लोग रखते हैं? हाँ, जैसे यदि कोई सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक दोनों तरह की बीमारी है। तो अगर एसिम्टोमेटिक जिसमें कोई लक्षण नहीं है, अगर इस तरह के लोग होते हैं और उनके घर में मतलब पूरी व्यवस्था है, उनके घर में अलग से रहने की व्यवस्था है, ताकि घर में अगर कमरे हैं तो एक कमरे में यदि वो रह सकते हैं तो उनको घर में रहने के लिए भी हम लोग प्रिफर कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए यही जरूरी है कि सारे घर के लोग उनसे बाहर रहें और सब लोग प्रिकॉशंस लें, तभी घर में रहने की परमिशन दी जा सकती है। ठीक है। अगर वो एक कमरे में अलग रह रहा है कहीं, तो उसके खाने पीने की व्यवस्था या उसको किसी चीज की जरूरत है तो वो कौन देखेगा? वो तो परिवार। हाँ, उसमें हम प्रॉपर तरीके से, हमारा डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ है वो रेगुलर उसकी जांच करने जाता है। और जनरली तो वैसे तो प्रशासन की ओर से उनका पूरा दवा और खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, लेकिन परिवार के लोग भी, के लोगों की हेल्थ की वजह से उनकी जो पसंद अनुसार है वो खाना उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। तो परिवार के लोगों को खतरा तो उस समय भी रहता ही होगा। नहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही जो भी स्टाफ, नर्स और एएनएम उनको दे दिया जाता है, वो उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे एक मॉरल सपोर्ट उस पेशेंट को जरूर मिल जाता है। हाँ, उससे मॉरल सपोर्ट मिलता है कि वो घर में है, दूर नहीं है, क्योंकि जब कोई सिम्टम्स भी नहीं है उसको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक अच्छी तरह से इलाज भी हो रहा है। और चूंकि अभी समय भी ऐसा आ गया है कि अब होम क्वारंटाइन की ही आवश्यकता है। जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से होम क्वारंटाइन की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। ये जो किल कोरोना अभियान चलाया गया, तो इसपे ये कहा गया था कि सभी लोगों की का चेकअप होगा, है ना? जी जी हाँ। तो सब लोगों का चेकअप तो शायद नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल, किल कोरोना अभियान के तहत हम लोगों ने घर घर एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको सबको ट्रेनिंग देके सारे घर घर में हम लोगों ने कराया है सर्वे। अच्छा। और इनका चेकअप भी हुआ है। और इस चेकअप के दौरान जो भी जैसे हल्का सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी आया है उसके भी कैंप हम लोगों के चल रहे हैं। तो जो किल कोरोना के तहत एएनएम ने जो सूचना दी है कि इस व्यक्ति को खांसी या सर्दी या जुकाम है, उसे या तो एएनएम के माध्यम से ही सजेशन दिया जा रहा है कि वो जिला अस्पताल में जाके अपना सैंपल करा ले, या फिर हम लोग किल कोरोना अभियान के तहत जितने भी सर्वे में लोग आए हैं उनके लिए हम कैंप लगा रहे हैं और उस कैंप में उनका सैंपलिंग करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें आप लोगों ने क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये संक्रमित मरीज मिले हैं और एकदम बढ़ रहा है ये संक्रमण, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी किस तरीके से आपकी व्यवस्थाएं नए तरीके से नए परिवेश में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें जो आवश्यक जरूरत वाली सुविधाएं हैं वो सभी खोली गई हैं। जैसे कि मेडिकल है, दूध वाले हैं, सुबह सब्जी वाले हैं, लगभग 9-10 बजे तक ये सारी सुविधाएं के लिए बाजार खोला गया है। लेकिन जो भी आवश्यकता, बस जो जरूरत की चीजें वो सब बंद किए गए हैं। जैसे बाजार है और जो भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं वो टोटल शट डाउन कर दिए गए हैं। तो मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताएं की चीजें वो खोली गई हैं। तो उसका सब चीजों का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही शासकीय कार्यालय वगैरह जो भी है वो भी बंद रहेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ऑफिशियल मतलब स्टाफ वहाँ पे रहेगा, लेकिन कोई भी पब्लिक के लिए कोई भी ऑफिस नहीं खोले गए। सब सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में और लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सब उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें ये भी हम लोगों ने रखा है कि जो भी मास्क वगैरह या बिना काम के घर से बाहर निकलते हैं उन पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो आप सब लोग इसका ध्यान रखें कि कोई बिना आवश्यक कार्य के और बिना मास्क के घर से ना निकले, क्योंकि ये सब समाज की सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय शायद सख्ती की जरूरत है। जी जी, है ना? तो आप ये किस तरीके से क्या किया, क्या प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम। जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ा है, इस दृष्टि को ध्यान में रखते ही थोड़ी ही सख्ती की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस की गाड़ियां 24 घंटे राउंड में हैं। हम जुर्माना जो भी, अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की जा रही है और आप पॉजिटिव केस के संपर्क में हैं और फील्ड में घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई है, जुर्माना जैसी FIR जैसे जो केस है वो दर्ज किए जाएंगे। तो आप इसका मतलब शासन प्रशासन का सहयोग करें, इसको हटवाने के लिए 7 दिन लॉकडाउन का पालन करें, यही उचित रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और पालन करें। मैं सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस दौरान काफी कुछ समझाया जा चुका है। जी 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 हाँ वो सबको सारी बातें पता हैं जी जी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, ज्यादातर सब जानते हैं। हाँ लेकिन उसके बावजूद भी एक लापरवाही जो चल रही है, जिसकी वजह से ये संक्रमण कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ना। हाँ, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये लॉकडाउन जैसी स्थिति को अपनाना पड़ा, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा और सहयोग नहीं मिल रहा था, इस वजह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अगर सहयोग मिल जाता, पूरी तरीके से सहयोग मिल जाता और संक्रमण इस तरीके से नहीं फैलता, तो ये कर्फ्यू जैसी स्थिति लगाने की जो जरूरत पड़ी। जी मैडम, जी मैडम। बहुत इन सब में लास्ट में ये है कि सब में आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, बाकी और कोई ऐसा व्यक्तिगत इंटेंशन नहीं। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा बड़ी है, तो आपकी सुरक्षा और हमारा कर्तव्य है। वो तो है ही है। और बाहर से आने जाने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कैसी क्या व्यवस्था है? बाहर से आने जाने के लिए भी हमारे जो इस लॉकडाउन पीरियड में अनुमति का प्रावधान किया गया। अब यदि आपको किसी आवश्यक कार्य से जिले से बाहर जाना है या किसी बीमार के इलाज के लिए जिले के अंदर प्रवेश करना है, तो उसके लिए ADM कार्यालय से व्यक्तिगत अनुमति ली जा सकती है और अनुमति लेकर जिले में प्रवेश किया जा सकता है और जिले के बाहर जा सकते हैं। ठीक है। और आसपास के गांव जो है हमारे ग्रामीण इलाकों के लिए भी तो आप जरूर बताएंगी। जी जी, ग्रामीण इलाकों के हमारे जो भी श्रोता भाई लोग हैं, वो उनको भी यही समझाए थे कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, जब भी निकले तो कोई आवश्यक कार्य हो तभी निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। बाकी सब उन सब चीजों के अलावा है कि आप रेगुलर जो आयुष विभाग का त्रिपुटी काढ़ा वितरण किया गया है उसका प्रयोग करें। ये काढ़े का वितरण जो भी आपने बताया, ये कहाँ वितरित हो रहा है? किसी को जिसको लेना हो वो कहाँ जाके ले सकता है, कैसे उससे मिलेगा? देखिए मैडम, वैसे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंचायतों के माध्यम से सभी ग्रामीण भाइयों को बंटवाया गया है। इसके साथ ही अभी किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको ले सकते हैं, लेकिन ये है कि ग्रामीण भाई यदि अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें तो उनको त्रिपुटी काढ़ा उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छा, तो किसी भी ग्रामीण को अगर लेना है त्रिकुटी काढ़ा तो उसको अपने पंचायत से संपर्क करना होगा। पंचायत के माध्यम से ये मुफ्त में सभी को बांटा गया है, तो आप विधिवत अपने सरपंच सचिव को सूचना देके ये काढ़ा ले सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब मुफ्त में मिल रहा है तब तो लेकर के उसको पी सकते हैं और संक्रमण को दूर रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जो शहरी इलाके हैं इनके लिए क्या व्यवस्था है? काढ़े यहाँ भी नहीं है। आयुष विभाग के द्वारा नगर निगम एरिया में भी काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। आप नगर निगम ऑफिस में संपर्क करके या जो भी आपके इंसिडेंट कमांडर है उनसे संपर्क करके आप काढ़ा का लाभ ले सकते हैं। तो उनको वैसे अगर इंसिडेंट कमांडर के द्वारा मिल सकता है और मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, कुछ शहरी तबके में भी ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि अगर मुफ्त में मिल जाए, क्योंकि काम करने वाले कुछ ऐसे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है, वो अपनी जरूरत की चीजों को पहले वो लेना पसंद करते हैं, लेना चाहते हैं, वो उनकी आवश्यकता होती है। तो काढ़ा जैसी चीजों की इस समय बहुत जरूरी हो चुकी है, अगर उनको मुफ्त में मिल जाए तो शहरी इलाकों के लिए खास व्यवस्थाएं क्या हैं? हाँ, इसके लिए हमारे के शहर इलाके में जोन वाइज ऑफिस बनाए गए हैं। लगभग 39 जोन है। आप हर जोन जो भी नगर निगम का जो भी दफ्तर है जहाँ पर हमारे जन्म मृत्यु ये सब प्रमाण पत्र बनते हैं, वहाँ पे एक जोन ऑफिस बनाया गया है जहाँ पर सभी अधिकारीगण आपको मिलेंगे और उनसे संपर्क करके आपको काढ़ा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये जोनल ऑफिस जो है वो कहाँ है, किस तरीके से पता चल सकता है? हर जोन ऑफिस जो भी शहर के लोक सेवा केंद्र, जनमत केंद्र हैं, जो भी नगर निगम के जो पब्लिक से संबंधित ऑफिस है उस जगह खोले गए हैं। लगभग आम जनता से उनका दिन प्रतिदिन उस जगह पे संपर्क रहता है, तो जो भी लगभग सभी लोगों को, शहर के लोगों को इसके जोन ऑफिस की जानकारी है वर्तमान। तो जनमित्र केंद्र पे संपर्क अगर जाकर के करें तो भी पता। इसके लिए हमारी एक सूची भी वितरित कर दी गई है सभी IC के नंबर के साथ, तो पेपर में भी पब्लिश की गई है और शहर के नागरिकों के लिए, वो भी आप उसके माध्यम से भी IC को फोन लगा सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ से फोन लगा करके जानकारी लेकर के वहाँ से भी हम जो भी सुविधाएं हमें मिल सकती हैं हम उन सुविधाओं का
और इसके अलावा यदि किसी भी तरह की खाने पीने की परेशानी या खाद्य उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसके लिए भी आप आईसी से संपर्क कर सकते हैं, उस सूची में नंबर देखकर। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें काढ़ा ही उपलब्ध होगा, खाने पीने की या और भी कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं। कोई बीमार हो, किसी को खास दवा की जरूरत हो, जी, है ना। हाँ। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब हम कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी मतलब नर्सिंग होम में भी अगर प्राइवेट भी कोई जाना चाहता है तो डॉक्टर थोड़ा सा कोविड को लेकर के थोड़ा तो कतराते हैं कि भाई इस समय पेशेंट ना ही आए तो अच्छा है। ऐसी स्थिति में जब कोई बीमार व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सख्त स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है, यदि किसी भी स्थिति में किसी भी डॉक्टर के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है तो आप संबंधित आईसी को वार्ड ऑफिसर को सूचित कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य विभाग आपका पूरा ध्यान रखता है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप उस जोन के आईसी को फोन लगा सकते हैं, तो तत्काल डॉक्टरी सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये फोन जो लगा सकते हैं, ये फोन नंबर आप बताएंगी? मैडम अभी तो ये सूची चूंकि पेपर में पब्लिश कर दी गई है, काफी लंबी सूची है। अच्छा। हाँ, इसलिए शहर के नागरिकों अखबार के लिए पब्लिश कर दी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि 39 लोग आईसी हैं, तो इसकी विधिवत पूरी लगभग इस समय तो सभी के सभी जो शहर के नागरिक हैं उनके पास ये सूची पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और एक नंबर सब जगह लागू नहीं होता, तो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नंबर्स हैं और वहाँ पर उनसे संपर्क करना होगा। तभी सही तरीके से अगर हम अपना काम करते हैं तभी हमें सही तरीके से सुविधाएं भी मिल पाती हैं। इसलिए अगर हमें कोई सुविधा लेनी है तो सही रास्ते से चलकर हमको पहुंचना होगा वहां तक, तभी ये सरकारी सुविधाओं का हम लाभ उठा पाएंगे। कई बार मुश्किल ऐसी भी हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि पता चल जाता है कि हाँ ये सुविधा मिल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है ना। तो इसके लिए हमें सही तरीके से प्रयत्न भी करने चाहिए, है ना। और आप हमारे श्रोताओं से कुछ खास कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखें और आप अपनी स्वयं की सुरक्षा स्वयं के हाथ में है। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी जरूरत सबसे बड़ी नहीं है। तो कोरोना से सावधानी का यही है कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गर्म पानी पिएं और जितने भी पौष्टिक आहार है उनका सेवन करें, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और हम अपने कोरोना को हरा सकें। बहुत सही, कोरोना को हरा सकें और इस जंग में जीत के रहें। इंसिडेंट कमांडर मधुलिका सिंह जी, आपने हमारे श्रोताओं को सब कुछ बताया कि आजकल के माहौल को देख करके हमें किस तरीके से क्या करना है। जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ है योग गुरु दीपेंद्र तिवारी जी। और दीपेंद्र जी, अपने आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोविड-19 का जो वक्त चल रहा है ना जी। और इसमें जिस तरीके से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है और लोगों में दहशत इतनी ज्यादा है कि कहीं हमें ये बीमारी घेर ना ले और हम किस तरीके से बच सकते हैं। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो डर है, ये दहशत है, तो किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से? जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अपने श्रोताओं के लिए। जी मैम, सबसे पहले तो ये है कि हाँ, डर होना जरूरी है, क्योंकि डर होगा तभी लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे उसके लिए, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी तक लोगों में कोरोना के लिए अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कोरोना है क्या, कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा लोग जाने, उसको समझें क्या होता है। ऐसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, फेर में आने की जरूरत नहीं है, और आराम से ठीक हो सकते हैं कोरोना से। ऐसे ये नहीं है कि अगर कोरोना हो गया तो डेथ होना पक्का है, ऐसा नहीं है। डेथ रेट बहुत कम है। और हाँ, हम योग और प्राणायाम के माध्यम से, आसन और प्राणायाम के माध्यम से कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं, और जिनको अगर हो भी गया है तो भी क्योर हो सकते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले करना क्या है कि हम प्राणायामों की बात करें तो प्राणायाम में आपको सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। ये 4 प्राणायाम हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, अंदर के ऑर्गन को डेवलप करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कोरोना हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगता है।
अच्छा। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, जिन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। तो वो करें जिससे नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, तो प्रॉपर एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। तो वो जरूर करें। तो ये 4 आसन, 4 प्राणायाम हैं, हम जरूर करें। उसके अलावा हम आसन भी करेंगे। तो कुछ आसन हैं, ये आसनों की एक सीरीज है, 4-5 आसन है उसमें, वो हम कर सकते हैं। जैसे मंडूक आसन करें, उष्ट्रासन करें, भुजंग आसन है, उत्तान पादासन है, पवन मुक्तासन। अगर ये आसन करते हैं और ये प्राणायाम करते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं, और अगर किसी को हो भी गया है तो भी क्योर होने के 100% चांसेस हैं। आपने कुछ आसनों की बात करी, कुछ योग की बात करी, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग जानते हैं इन बातों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते कि भस्त्रिका क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए उसमें, है ना। जी। मंडूक आसन क्या है ये पता नहीं हो कि होता होगा कोई आसन, तो आप एक सामान्य श्रोताओं को किस तरीके से समझाना चाहेंगे? सबसे पहले ये कि हाँ, जैसे अगर भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है, सांस को तेज गति से लेना और तेज गति से छोड़ना है। इनहेल और एक्सहेलेशन तेज करना है, लेना है और छोड़ना है। दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति में क्या है, ब्रीथ को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, सांस को बाहर छोड़ेंगे, ये फोर्सफुली करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कपालभाति। अनुलोम विलोम में करना होता है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेना होता है और राइट से छोड़ना होता है, और राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। स्लो प्रोसेस में करते हैं इसे, स्लो लेते हैं श्वास को और उतना ही स्लो छोड़ते हैं। ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लिया और राइट से छोड़ दिया, देन राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा। दिस इज 1 राउंड। ये 1 राउंड हुआ। तो ऐसे ही कम से कम 20 से 30 राउंड कर सकते हैं। कपालभाति भी 2 से 4-5 मिनट भी कर सकते हैं। भस्त्रिका कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम में होता क्या है, कान को बंद करते हैं अंगूठों की सहायता से, और 3 उंगलियां आंखों पे रहती हैं और फर्स्ट फिंगर को माथे के ऊपर रखते हैं। उसके बाद भौरे का जो साउंड होता है, उस साउंड को क्रिएट करना होता है, लाइक दिस। ये साउंड क्रिएट करते हैं। जितनी जिसकी ब्रीथ की कैपेसिटी है, श्वास की कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप साउंड को बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे श्वास के छोड़ते जाएंगे और साउंड क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे प्राणायाम हो गए। अब जैसे मंडूक आसन के लिए आपने बोला कि आप आसनों को कैसे करेंगे, तो आसन मंडूक आसन में करना क्या होता है, वज्रासन में बैठ जाना होता है और अपने हाथों की मुट्ठियां बनानी होती है। नाभि से 2 अंगुल राइट में, 2 अंगुल लेफ्ट में अपनी मुट्ठी को लगा लेते हैं, रख लेते हैं। वज्रासन मतलब दोनों पैरों को करके पीछे की तरफ, है ना? पीछे की तरफ, जी जी बिल्कुल। तो और श्वास छोड़ते हुए अपने सामने फॉरवर्ड बेंडिंग करना होता है, आगे झुकना होता है। बहुत सारे लोग सिर को जमीन से टच कर सकते हैं, अगर फोरहेड को, माथे को तो करें, और जो नहीं कर सकते वो सामने देखते रहें। ठीक है। तो ये तो हो गया मंडूकासन। दूसरा उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन में करना क्या है, अपने उसी पोजीशन में, वज्रासन में बैठे ही बैठे आप उष्ट्रासन में करेंगे तो नी पे खड़े हो जाएंगे, अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथों की सहायता से राइट हैंड से राइट हील को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को टच करेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, इसमें सिर को पीछे डाउन करा देंगे। दिस इज कॉल्ड उष्ट्रासन। और हाँ, भुजंग आसन में पेट के बल लेट जाएं, शोल्डर्स के पास नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों पे सपोर्ट लेते हुए सिर को और चेस्ट को उठाना है। इसे भुजंग आसन बोलते हैं। उसके बाद उत्तान पादासन, सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, हाथ कमर के पास। उसके बाद दोनों पैरों को 45 डिग्री रेज करेंगे, 45 डिग्री उठाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। ये सारे आसन जब भी आप करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना आप कैपेसिटी जो आपकी है उस हिसाब से करें। और सब आसनों के कम से कम। उसके बाद एक पवन मुक्तासन मैंने बताया। तो पवन मुक्तासन में करना क्या है, सीधे लेट जाना है, पैरों को मिला के रखना है, दोनों पैर नी को बेंड करना है, दोनों पैरों को बेंड करते हुए नी को चेस्ट के पास लाएंगे। उसके बाद इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और दोनों नी को पकड़ लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, चिन को टच कराएंगे नी से, और इसी पोजीशन में आप लेट करके अपने घुटनों को, दोनों घुटनों को हाथों की सहायता से अपनी ठुड्डी तक लाना है। हाँ, जितना चेस्ट के पास तक लाएंगे। उसके बाद सिर को उठाना है और हाँ जहाँ तक आ पाए। उसके बाद अपनी चिन को, जो आपकी ठुड्डी है, उसको टच कराने की कोशिश करें नी से, घुटनों से, जितना भी हो सकता है। बिगनर्स में तो नहीं होगा, थोड़ा सा दूर भी रहेगा तो चलेगा, वो इश्यू नहीं है। और अगर जो अभ्यस्त हैं, जो करते रहते हैं, तो वो कर सकते हैं पूरा। तो पूरा श्वास छोड़ के करेंगे और धीरे धीरे ही वापस आना है। इस अभ्यास को कम से 5 से 7 बार इसको भी करना है। तो सारे अभ्यास कम से कम 5 बार करें
और जो भी करें बड़ा आराम से करें, धीरे धीरे वापस आए, स्लो करना है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है कि 5 बार सर ने बोला तो 5 बार करना है, जल्दी जल्दी किया और हो गया। तो ये करें और कम से कम 5-5 मिनट सारे आप जितने भी प्राणायाम है वो भी 5-5 बार करें। और उसके बाद सूर्य नमस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उन सबको एक्टिवेट करता है, तो सूर्य नमस्कार भी करें। ठीक है। आसन प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास जरूर करें जी। कहते हैं कि ताली बजाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितने ये पॉइंट्स होते हैं इस पर प्रेशर बनता है और उससे भी लाभ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, होता क्या है इससे कि जैसे एक्यूप्रेशर के हिसाब से वैसे तो पूरी बॉडी में ही पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में एक्यूप्रेशर के हिसाब से पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें आपके किडनी, लीवर, सारा जो भी है, हार्ट, इंटेस्टाइन वगैरह सबके होते हैं। तो जब आप वो बजाते हैं, ताली बजाते हैं, तो उससे वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, तो पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे तो जो आपके ऑर्गन हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, सेम उसी तरह से ताली बजाते हैं तो वो सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो ऑर्गन एक्टिवेट होंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर करेंगे, तो आपकी एनर्जेटिक रहेंगे, अंदर से एनर्जेटिक रहेंगे। सीधी सी एक बात है मैम, अगर आपका स्विच कहीं पे भी लगा हुआ है और आप लाइट ऑन करना है, लाइट कितनी भी दूर हो, तो आप अगर स्विच ऑन करते हैं तो लाइट वहां जलेगी। सेम उसी तरह से ये पॉइंट्स हैं, आप ताली बजाते हैं तो वो पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, तो वो इफेक्ट वहां डाल रहा है जो उसका ऑर्गन है। आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम योग करें, आसन करें और इस तरीके से अगर हम ताली बजा करके या अपने हथेलियों को और पंजों को अगर हम इन पर प्रेशर बनाते हैं तो जो पॉइंट्स हैं वो एक्टिव होंगे, जिससे हमको एनर्जी मिलेगी। ये सब बहुत सी बातें हैं जिनको अगर हम नियमित रूप से करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। जी मैम, और थोड़ा सा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, होता क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि बॉडी में जो जिंक है, जिंक की कमी ना होने दें, विटामिन सी, विटामिन डी पूरा होता रहे, प्रॉपर होता रहे। और आयुर्वेद की भाषा में अगर बोलें, आयुर्वेद का भी अगर साथ में लेके चलें तो गिलोय हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च है, तुलसी, हल्दी, इनका काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और और कोरोना में जैसे पता है कफ बहुत ज्यादा होता है या नोस्टल के थ्रू मुंह और नाक से ही फैल रहा है, तो नाक में अणु तेल आता है एक, अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं मिलता तो सरसों का ऑयल एक ड्रॉप डालते हैं दोनों नोस्टल में। अच्छा। और और सुबह डाल के ही निकलें घर से जब निकल रहे हैं, और लौट के जब भी आते हैं तो उसके बाद भी वॉश करने के बाद फिर से दोबारा से डालें, तो जो भी है तो आप काफी हद तक कोरोना से बच सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि अगर हम खुद अपना ध्यान रखते हैं तो डरने की जरूरत ज्यादा नहीं है। सारे नियमों का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और आने वाले समय को भी जीत सकते हैं। कोरोना को लेकर के ये जो जंग चल रही है, जिससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम इस जंग को जीत सकते हैं। बिल्कुल जी मैम। योग गुरु दिव्येंद्र तिवारी बारे हमारे श्रोता जरूर समझ गए होंगे आपकी एक एक बात को, और समझने के बाद उन सब चीजों को पालन करेंगे, उन बातों का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। और अब कार्यक्रम समाप्त करने के कल्पना प्रदीप को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा।